अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर थ्योरी। और नंबर थ्योरी में हम पढ़ेंगे फर्मेट थ्योरम, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हमारा थ्योरम है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर दीजिएगा। फर्मेट थ्योरम हम स्टार्ट करते हैं। फर्मेट थ्योरम जिस मैथमेटिशियन ने किया था वो पायरे डी फॉर्मेट था, जिसकी डेट ऑफ बर्थ हमारी 1601 से 1665 तक है। ठीक है, 1665 में इनकी डेथ हो गई थी। तो नेक्स्ट हमारे पास है फर्मेट थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती है। तो ये थ्योरम नंबर 5.1 इसलिए क्योंकि ये हमने डेविड बर्टन की बुक है जिससे हमने ये थ्योरम करना है, तो हम उस बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो फर्मेट थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास होती है कि लेट पी बी अ प्राइम and suppose that P does not divides A. P does not divides A means कि हमारे पास इनका जो GCD है वो इक्वल होगा 1 के। GCD यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इनका GCD जो है हमारे पास GCD A और P का जो है वो हमारे पास इक्वल है 1 के। ठीक है, तो 1 के मीन्स के P does not divides A, तो धैन हमारे पास a की पावर p-1 कॉन्ग्रेंट होगी 1 के मॉडलो p में, मीन्स के a p-1। अब यहाँ से ये फर्स्ट वन इरेज कर लेते हैं हम। तो हम यहाँ पर इसको इस स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास e की पावर p-1 जो है वो डिविजिबल बाय है p के। ठीक है, मीन्स के p जो है वो डिवाइड करता है कि पावर p-1 को, तो ये कॉन्ग्रुएंट आता है हमारे पास। तो आगे हम इसका प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ में है हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो p-1 पॉजिटिव मल्टीपल्स ले लेने हैं हमने a के p-1 तक। ठीक है, तो a से लेकर हमने p-1 तक a के पॉजिटिव मल्टीपल्स ले लिए हैं। ठीक है, और ये हमारे पास इंटीजर्स हैं। ठीक है, सबके सब क्या हैं हमारे पास इंटीजर्स हैं, मीन्स के हमारे पास ये बिलोंग करते हैं z में। ठीक है, इंटीजर सेट में हैं तो ये हमारे पास क्या है, ये सब के सब जो है ये बिलोंग करते हैं z में। ठीक है, तो आगे है हमारे पास के इनमें से जो कि हमारे पास हमने पॉजिटिव मल्टीपल्स लिए हैं ये ना तो कॉन्ग्रुएंट होंगे p के और ना कॉन्ग्रुएंट होंगे 0 के, मीन्स के इनको ना तो p डिवाइड करेगा और 0 तो वैसे ही नहीं डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वो कह रहे हैं कि ऐसा है तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं वैसे हमने कहा है कि ये दोनों डिवाइड नहीं करते। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, इनको हमने ले लिया RA। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है ऐसे के मॉडलो p में लेट कर लिया, तो फिर इनकी कंडीशन क्या है, 1 जो है वो लेस देन इक्वल है r से और r लेस देन है s से और s लेस देन इक्वल है p-1 से। ठीक है, आपने ये स्टेटमेंट अच्छे से करनी है। तो फिर हमारे पास क्या होगा कि ये कंडीशन है तो बोथ साइड पे a जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर से भी और इधर से भी। तो फिर हमारे पास r कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा s से, जो कि इम्पॉसिबल है हमारे पास। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वन हमारे पास क्या होगा कि जो हमने पहले कहा है कि वो p और 0 के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, p और 0 के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो फिर हमने कहा था कि अगर ऐसा हो जाता है तो वो r कॉन्ग्रुएंट ऐसा आ जाता है, तो फिर हम कहेंगे कि जो प्रीवियस सेट था हमारा वो मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट होगा मॉडलो p के 2 1 2 3 सो ऑन p-1 तक। ठीक है, हमारी जो ये जितनी भी टर्म्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट होंगी 1 2 3 सो ऑन p-1 तक। तो फिर हम इनको क्या करवाएंगे, बोथ साइड पे इनको ऐसे हमने लिख दिया। ठीक है, ये हमारी इस तरह से आ गई a × 2a × 3a सो ऑन p-1। a कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास 1 सो ऑन p-1 मॉडलो p में। ठीक है, तो मॉडलो p आपने याद रखना है कि आपके पास प्राइम नंबर है। ठीक है, और हैंस हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास ये पार्ट्स देखे हैं ये ज़रा, तो आपके पास ये ऐसे ही होता है ना, अगर यहाँ पर n होता है NA तो a की पावर हम क्या कर देते होते थे, a की पावर हम n कर देते थे। ठीक है, यहाँ पर हम a की पावर n कर देते हैं। तो फिर ऐसे ही हम क्या करवाएंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या है p-1 है। ठीक है, तो फिर हमारे पास a की पावर p-1 आ जाएगी और साथ में p-1 का फैक्टोरियल हमारे पास आएगा 1 2 3 सो ऑन p-1 है।
तो वो हमारे पास जैसे इस साइड पे लिखा हुआ है ना, इसी तरह इसके भी कोफिशिएंट्स जो हैं वो बाहर ए को अगर हम कॉमन लें, ठीक है, तो वो ए की पावर p-1 और इंटू p-1 का फैक्टोरियल बन जाएगा। और इस साइड पे भी हम इसको क्लोज कर दें तो ये p-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा मोडलो p में। अगर ऐसे है तो बोथ साइड पे हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा फिर से, ठीक है, सेम टर्म्स। तो इधर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ए की पावर ये हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास बिकॉज हमारे पास ये क्या था, हमने कैंसिल आउट कर दिया। ये पॉसिबल है क्योंकि p जो है वो डिवाइड नहीं करता p-1 फैक्टोरियल को। तो हमारी जो स्टेटमेंट थी a की पावर p-1 कॉन्ग्रुएंट 1 मोडलो p, ये हमें रिक्वायर्ड हो गई, जो कि यही हमारे पास क्या था, फर्मेट्स थ्योरम था। तो यहाँ पर ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। तो इसमें सिंपल है, एक और तरीका भी आप कर सकते हैं कि अगर आप करना चाहे बाइनोमियल थ्योरम से, तो बाइनोमियल थ्योरम में भी आप करेंगे एक्स, कोई भी मतलब कि आप ले लें, एक्स ले लें, वाई ले लें, कुछ भी आप लेकर उनका सम कर दें और उनकी पावर पी रख के आप बाइनोमियल थ्योरम से उसको एक्सपेंड करें, तो फिर आपके पास जो है आपका फर्मेट्स थ्योरम भी इजीली प्रूफ हो सकता है। तो हमने क्या किया, इसमें सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट थी कि जो p है वो प्राइम है और इनका जो जीसीडी है वो 1 है, दोनों का p और a का। मीन्स के p जो है वो डिवाइड नहीं करता a को। और एक ध्यान हमारे पास क्या था कि a की पावर p-1 कॉन्ग्रुएंट है 1 के मोडलो p में। मीन्स के हमारे पास a की पावर p-1 जो है वो डिविजिबल बाय है p के। तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि इसके पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए और कह दिया कि ये कॉन्ग्रुएंट मोडलो p में भी नहीं है और कॉन्ग्रुएंट 0 पे भी नहीं है। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि ये आर ए कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास ऐसे मोडलो p में और हमारे पास ये कंडीशन है ये वाली। तो फिर हमने क्या किया कि बोथ साइड पे हमारा कैंसिल हो गया और आर कॉन्ग्रुएंट आ गया एस के, जो कि हमारा इम्पॉसिबल है। तो फिर हम कहेंगे कि जो हमारा प्रीवियस इंटीजर्स जो हमने किए हैं मल्टीपल्स ऑफ p-1 एक तक, तो वो जो है वो कॉन्ग्रुएंट है इन नंबर्स के। तो फिर हमने इनको ऑर्डर दे दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया कॉन्ग्रुएंसीज को। तो फिर हमारे पास जो है लेफ़्ट हैंड साइड पे ये चीज़ बन गई और राइट हैंड साइड पे ये चीज़ बन गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये बोथ साइड पे हमारा इधर से p-1 फैक्टोरियल बन गया और a की पावर जो हमारे पास एंड पे लास्ट कोफिशिएंट था वो उसकी पावर बन जाता है p-1। और जो इस साइड पे था ये p-1 का फैक्टोरियल बन रहा था उसका बना दिया। तो बोथ साइड पे p-1 कैंसिल और हमारे पास इधर 1 बच गया। तो यही हमारा क्या था, प्रूफ था जो हमने प्रूव करना था, फर्मेट्स थ्योरम। तो इससे आगे एग्जांपल करते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास पोज कर लिया हमने कि a इक्वल है 2 के और p इक्वल है 5 के, क्योंकि ये दोनों हमने इस तरीके से चूज़ करने हैं कि p जो है वो a को डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो वो हम देख रहे हैं कि ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है, 5 डिवाइड नहीं करता 2 को। तो आगे हमारे पास बाय फर्मेट्स थ्योरम a की पावर p-1 कॉन्ग्रुएंट होता है 1 के मोडलो p में। तो हमने वही किया, a की जगह पर 2 रखा, p की जगह पर हमने 5 रखा, आगे -1 कॉन्ग्रुएंट 1 मोडलो 5। तो 5 जो है वो प्राइम नंबर भी है हमारे पास, ठीक है। तो 2 की पावर ये 5 - 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 1 मोडलो 5 में। तो 2 की पावर 4 जो होता है वो 16 होता है और 16 को हम 1 + 15 कर सकते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 5 का जो मल्टीपल है वो 15 है। तो ये 5 मोडलो p में जो है वो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 2 की पावर 4 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है 1 के मोडलो 5 में, ठीक है। ये ट्रू हो गया हमारे पास फर्मेट्स थ्योरम। तो नेक्स्ट आपके पास आप क्या कर सकते हैं, इसकी अनदर एग्जांपल भी ले सकते हैं। आप a को आप 23 भी ले सकते हैं, ठीक है। a को आप 23 ले लें, p को आप 7 ले लें। 7 जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर आपको पता है वो सिर्फ अपने टेबल पर जाते हैं। 1 और 7 के अलावा उनका कोई फैक्टर नहीं बनता, मल्टीपल फैक्टर उनका कोई और नहीं होता, सिर्फ अपने टेबल पर जाते हैं वो, ठीक है। और ये हमारे पास है जी a = 23, ठीक है। ये कोई भी हमने इंटीजर ले लिया है। तो ये जो है 7 वो डिवाइड भी नहीं करता 23 को, ठीक है। ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। तो आगे जब आप ये अप्लाई करेंगे तो ये कंडीशन पे आपके पास सेटिस्फाई कर जाएंगी। तो फर्मेट थ्योरम आपके पास अनदर एग्जांपल आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं फर्मेट थ्योरम के लिए। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास कि फर्मेट थ्योरम जो है वो स्टेटेड इन मोर जनरल वे एज फॉलोज, कि इक्वलिटी बन जाती है हमारे पास कि अगर हम उसको एक न्यू तरीके से अगर लिख दें, उसमें हमारे पास था फर्मेट थ्योरम
कि ए की पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट होता है हमारे पास 1 के मॉडलो p में, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम बोथ साइड पर a से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगा a इंटू ए की पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट a मॉडलो p, ठीक है। तो अब हमारे पास हम देख सकते हैं कि बोथ साइड पर ये a इधर भी है, ये दोनों बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इसकी पावर क्या है, 1 है। जब इनकी पावर्स ऐड होंगी तो ये पॉजिटिव 1 है, वो नेगेटिव 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे AP बच जाएगा, ठीक है। तो AP कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा हमारे पास A के मॉडलो P में फॉर एनी इंटीजर A। तो इसका प्रूफ कर लेते हैं हम कि जब हमारे पास P डिवाइड करता है A को तो स्टेटमेंट जो है हमारी होल्ड करती है ये वाली, ठीक है। पहले था कि P जो है वो डिवाइड नहीं करता, फर्मेट थ्योरम में ये था, तो नहीं डिवाइड करता तब ये कंडीशन है, जब डिवाइड करता है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो फॉर इन दिस सेटिंग AP हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ जाता है 0 के और वो कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास A के मॉडलो P में। मीन्स कि आप कह सकते हैं कि AP माइनस A जो है वो कॉन्ग्रुएंट है आपके पास 0 के, ठीक है, मॉडलो P में, ठीक है। तो ये आपका ये अनदर उसका वे था फर्मेट थ्योरम को यूज़ करने का। तो नेक्स्ट है आपके पास के आगे उन्होंने लिखा हुआ है अगर आपके पास वो कह दें कि अगर P जो है वो डिवाइड नहीं करता A को तो अकॉर्डिंग हमारे पास फर्मेट थ्योरम क्या होता है, ये होता है व्हेन दिस कॉन्ग्रुएंस इज मल्टीप्लाइड बाय A, जो कि मैंने पहले आपको करके दिखा दिया कि जब हम A से मल्टीप्लाई करवा देते हैं बोथ साइड पर तो हमारे जो है ये कोरोलरी हमारे पास अचीव हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्मेट थ्योरम। तो एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ हमारा फर्मेट थ्योरम का यूज़ है। सबसे पहले तो ये कैलकुलेशंस को रिड्यूस करता है, ठीक है। जैसे अब आप देखेंगे 2 की पावर हाईएस्ट थी जो हमने ली थी 2 की पावर 5, वैसे तो ये इतनी हाईएस्ट नहीं है लेकिन फॉर एग्जांपल 5 की पावर 38 कर लें या कुछ और कर लें तो काफ़ी बड़ा आंसर आता है, तो अब उसके लिए हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। तो ये इसलिए फर्मेट थ्योरम हमारे पास क्या करता है, कैलकुलेशंस को रिड्यूस करता है। और दूसरा ये प्राइमेलिटी टेस्ट में यूज़ होता है कि कोई नंबर्स प्राइम है तो उसको टेस्ट कर लेते हैं इससे। तो आगे हमारे पास एग्जांपल कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या है 5 की पावर 38 कॉन्ग्रुएंट है 4 के मॉडलो 11 में। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्मेट थ्योरम का यूज़ करना है। तो हमारे पास इसमें क्या है, A की पावर P माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट है 1 के मॉडलो P में, और इसमें हमने P को क्या लिया है 11 और A हमारे पास क्या है यहाँ पर 5। और हम देख लेते हैं कि P जो है हमारी कंडीशन होती है डज नॉट डिवाइड्स A, तो हमारा 11 जो है वो डिवाइड नहीं करता 5 को, तो हम इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो 5 की पावर 11 माइनस 1, यही इसके अकॉर्डिंग P हमारे पास P माइनस 1, तो P हमारा 11 माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट होगा 1 के मॉडलो 11 में, तो 11 माइनस 1 10 आ जाएगा। 5 की पावर 10 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो 11 के। अब हम 5 की पावर 38 को कुछ इस तरह से शॉर्ट करेंगे कि हमारे पास वो 10 की पावर में चला जाए, ठीक है, या 10 की पावर में चला जाए। 10 की पावर में नहीं जा सकता तो उसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। अब 38 है तो आप देखें 38 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस 8, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि 5 की पावर 38 को हमने कर दिया 5 की पावर 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस 8, और 5 की पावर 10 इंटू 3 कर सकते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, तो ये मीन्स कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं पावर्स आपस में, ठीक है। तो अब ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 की पावर 10 इंटू 3 30, और ये 5 की पावर 8। वही रूल हमने अप्लाई किया कि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। पावर्स ऐड हो रही हैं मीन्स के बेसिस सेम है, तो यहाँ पर बेसिस सेम है तो मीन्स के 5 हमारी बेस, हम इसको 5 की पावर अलहदा 8 कर देंगे और 5 की पावर में अलहदा से 30 कर देंगे। तो ये जो 5 की पावर 10 है ये तो कॉन्ग्रुएंट है 1 के, तो इसकी जगह हम 1 लगा देंगे, तो 1 की पावर क्यूब 1 ही आएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पर ये आगे 8 को भी हम सिंप्लीफाई इस तरीके से करेंगे कि वो 2 की पावर में क्योंकि सबसे लास्ट हमारे पास डिजिट है जिसमें हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। 2 की पावर 4 कर दें तो 8 आ जाएगा, और 5 की पावर 2 इजीली हम 25 हमें पता है वो होता है, और 25 जो है वो मॉडलो 11 में हमारे पास किसके आएगा, इक्वल 3 के आएगा।
11 2 22 होता है, वो कैंसिल आउट और पीछे हमारे पास 3 बचा 25 में से, ठीक है। तो आपके पास ये 5 की पावर स्क्वायर की जगह आप क्या यूज़ करेंगे अब 3, ठीक है। अब 3 की पावर आपके पास 4 है, तो 3 की पावर 4 जो होता है वो आपके पास 81 होता है। और 81 जो है वो 11 मॉडलों में 11 7 77, वो 77 81 में 77 माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा 4। तो मॉडलो 11 में 5 की पावर 38 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है 4 के मॉडलो 11 में एज डिजायर्ड, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था, आई होप आपको समझ आया होगा। तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे।